दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो वो कैसे करना है, अगर आपको SIP इन्वेस्टमेंट करना हुआ यानी कि मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हुआ तो वो कैसे करना है। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल फंड, तो ये कई लोगों का यानी कि कई इन्वेस्टर्स का पैसा होता है जो कि एक जगह इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिसको कि इन्वेस्टिंग का नॉलेज होता है। वो उस इकट्ठे किए हुए पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में ओवरव्यू। अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ग्रो ऐप ओपन कर लोगे। तो दोस्तों ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ग्रो अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो कैसे अकाउंट बनाना है इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 अलग अलग सेक्शन मिल जाता है, पहला स्टॉक्स और दूसरा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाना है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर में अलग अलग ऑप्शन मिलता है। पहला है एक्सप्लोर। यहाँ से आप अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड दिख जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डैशबोर्ड दिख जाएगा जिसमें कि आप देख पाओगे कि कितना आपने टोटल इन्वेस्ट किया है, उसका करंट वैल्यू कितना है, कितना आपको एक दिन में रिटर्न मिला है और कितना टोटल रिटर्न है। आप यहाँ से XIRR और यहाँ से पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो। आपको यहाँ पे उन म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, किसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो दिख जाता है और उसका कितना करंट वैल्यू है वो दिख जाता है। बाकी अगर कोई ऑनगोइंग SIP है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ से आप वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। यानी कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करना चाहते हो ताकि लेटर ऑन बाद में आप उसमें इन्वेस्ट कर सको तो आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हो उसके नाम से। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर में आ जाता हूँ। एक्सप्लोर में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में ही आपको पॉपुलर फंड्स दिख जाता है। आपको म्यूचुअल फंड कंपनी का यहाँ पे नाम दिख जाता है, उसकी स्टार रेटिंग दिख जाती है, वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है वो दिख जाता है, जैसे कि इक्विटी स्मॉल कैप फंड। बाकी उसका पर एनम यहाँ पे रिटर्न दिख जाता है लास्ट 3 ईयर का। इसी तरीके से आप अलग अलग म्यूचुअल फंड यहाँ से स्क्रॉल करके पॉपुलर वाले देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको कलेक्शंस में अलग अलग कैटेगरी का म्यूचुअल फंड दिख जाता है, जैसे कि हाई रिटर्न वाले यानी कि वैसे म्यूचुअल फंड्स जिसने कि हाई रिटर्न दिया है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो सारे म्यूचुअल फंड्स का नाम दिख जाएगा जिसने कि 3 से 5 साल में हाई रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे आप पर एनम रिटर्न 3 साल के लिए, 5 साल के लिए और 1 साल के लिए देख सकते हो अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए। बैक करने के बाद यहाँ से आपको कलेक्शन में दूसरा ऑप्शन मिलता है SIP विथ 500, यानी कि यहाँ पे आपको वैसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं जिसमें कि आप मिनिमम 500 रुपए से 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, SIP कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप मंथ ऑन मंथ कुछ फिक्स अमाउंट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। सेम इसके लिए भी आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज का लिस्ट मिल जाता है और उसके लिए आप 3 ईयर, 5 ईयर और 1 ईयर का पर एनम रिटर्न देख सकते हो। सिमिलरली आपको टैक्स सेविंग वाला म्यूचुअल फंड मिल जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप 46,800 रुपए तक सेव कर सकते हो अंडर 80C। लेकिन इसमें आपका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे, रिडीम नहीं कर पाओगे। 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है, यानी कि ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लार्ज साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी का शेयर मार्केट में वैल्यू 20,000 करोड़ या फिर उससे ऊपर होता है। बाकी आपको सिमिलर मिड कैप म्यूचुअल फंड मिल जाता है, यानी कि वैसा म्यूचुअल फंड जो कि ऐसे स्टॉक्स में, शेयर्स में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक होता है। बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिल जाता है, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि स्मॉल साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी का शेयर मार्केट में वैल्यू। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड पता है
तो आप सर्च कर सकते हो या फिर पॉपुलर में से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कोई एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड में कैसे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए। मान लो यहाँ पे मैं हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली फिल्टर आउट करके देख सकता हूँ उसका 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं हाई रिटर्न वाले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसको ओपन कर लेता हूँ, जिसकी रेटिंग 5 स्टार है। मिड कैप यानी कि ये मिड साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से लेकर के 20000 करोड़ तक होता है। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए इसको चूज किया है, आपको भी इसी में इन्वेस्ट करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके, एनालिसिस करके, सारा डेटा देख करके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए आप डिसाइड करोगे खुद से, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके डिसाइड करोगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम दिख जाता है और नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। मिड कैप यानी कि मिड साइज की कंपनी में ये इन्वेस्ट करती है। इक्विटी मींस ये कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। बाकी इसमें रिस्क हाई है और जहाँ रिस्क हाई रहता है वहाँ रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ रिस्क लो होगा, लेकिन रिटर्न भी कंपेरेटिवली कम मिलने के चांसेस होंगे। और बाकी अगर आप स्मॉल कैप में चले जाते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और रिटर्न भी और ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और ऑल। यहाँ पे आपको हर दिन का NAV दिख जाता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसे कि कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट को कैलकुलेट किया जाता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो जैसा कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के शेयर में, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स एलोकेट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको NAV एलोकेट किया जाएगा। ये म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बाकी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की रेटिंग दी जाती है। यहाँ पे मिनिमम SIP दिख जाता है, कितना SIP से आप स्टार्ट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप मंथ ऑन मंथ कुछ पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। बाकी दूसरा तरीका भी मिलता है इन्वेस्ट करने का। अगर आप मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि वन टाइम कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको छोड़ सकते हो, और जब जरूरत पड़े आप कभी भी म्यूचुअल फंड को बेच करके उससे रिडीम भी कर सकते हो अपना मनी। यहाँ पे आपको फंड साइज दिख जाता है, इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए आप रिटर्न कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि इन्वेस्ट करने के बाद कितना रिटर्न आप कमा सकते हो। रिटर्न आपका कम और ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे मंथली SIP करता हूँ और मंथ ऑन मंथ मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल के लिए, तो मैं टोटल 6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे पास टोटल 12,41,021 रुपये का वेल्थ बन सकता है, जिसमें कि इतना % का रिटर्न होगा। तो इस तरीके से आप हर म्यूचुअल फंड के लिए उसका कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड किस किस कंपनीज में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर टैप करने के बाद इसने सबसे ज्यादा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल एसेट का 9.95%, लगभग 10%। उसके बाद वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, जोमेटो में इन्वेस्ट कर रखा है। इस तरीके से आप प्रत्येक म्यूचुअल फंड के लिए देख सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड ने किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सी ऑल पे क्लिक करके आप सारे स्टॉक्स को देख सकते हो। यहाँ से आप होल्डिंग एनालिसिस कर सकते हो कि कितना इसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, कितना इसके पास कैश है और कितना इसके पास डेट है। और सेक्टर वाइज भी यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस किस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में, फाइनेंशियल में, कंज्यूमर में। यहाँ से बैक कर लेना है। अब यहाँ से आप रिटर्न एंड रैंकिंग देख सकते हो, एनुअलाइज्ड और एब्सोल्यूट, 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, या फिर ऑल, जिसमें कि आपको फंड रिटर्न और एवरेज और कैटेगरी एवरेज दिख जाता है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। सिमिलर फंड्स आपको दिख जाता है, जिस टाइप का आपने म्यूचुअल फंड ओपन कर रखा है उसी टाइप का सिमिलर फंड यहाँ पे आपको दिख जाता है। बाकी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए आप यहाँ से चार्जेस देख सकते हो। पहला आपको मिल जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस तो लगेंगे ही, तो ओवरऑल ये आपको इंडिकेट कर देता है। तो ये जितना कम हो आपके लिए उतना बेहतर है। इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, टोटल एनुअल एक्सपेंसेस यानी कि पूरे साल का एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इनटू 100। जो परसेंटेज निकलेगा वो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। और बाकी यहाँ पे मिल जाता है एग्जिट लोड।
तो जैसा कि इसका नाम है एग्जिट लोड, जब भी आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करोगे, मनी रिडीम करोगे, तो ये चार्जेस आपको लग जाता है। ये आपको 1% लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो। तो अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो तो ये एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा, यानी कि रिडीम करने वाले अमाउंट पे 1% चार्ज किया जाएगा और वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा ये स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट ये लग जाता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। बाकी आप टैक्स इम्प्लीकेशंस ये देख सकते हो कि आपके रिटर्न पे 20% का टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो तो। बाकी आपको 1 साल से पहले रिडीम करने पे 1% का एग्जिट लोड भी लग जाता है। बाकी अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% होता है ऑन रिटर्न ऑफ 1.2 लाख रुपीज प्लस इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है जो कि शॉर्ट टर्म से कम है। उसके अलावा यहाँ पे आप फंड मैनेजमेंट देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है। इस फंड को किस मैनेजर द्वारा मैनेज किया जा रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका नाम और उसका डिटेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको हर म्यूचुअल फंड के लिए देखना चाहिए। उसके बाद ही आप डिसीजन लो कि इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके मिलते हैं, वन टाइम और स्टार्ट SIP। यानी कि आप एक बार कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो मुझे मंथ ऑन मंथ SIP स्टार्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना हुआ मंथ ऑन मंथ वो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ। मान लो 1000 रुपये मुझे मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आप SIP डेट चूज कर लोगे कि हर महीने कितने तारीख को आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो आपको सैलरी आती है जो कि महीने के 30 या 31 तारीख को आती है लास्ट में, तो आप 1 या 2 तारीख को या फिर 5 तारीख को मान लो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो डेट सेलेक्ट करके अपडेट कर देता है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि UPI से, इसके अलावा नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ। फर्स्ट SIP पे क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर पे SMS में OTP आता है, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है और ये OTP आपकी ईमेल ID पे भी आता है और फर्स्ट पेमेंट यहाँ से आपको कर देना है। यहाँ से पे टैप करना है, अपना UPI पिन इंटर कर देना है पेमेंट अप्रूव करने के लिए और इस पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाता है। आप चाहो तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी सेटअप कर सकते हो। ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के बाद हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक पेमेंट कराने के लिए हर महीने आपको मैंडेट करना होता है, यानी कि मैंडेट क्रिएट करना होता है। आप 2 तरीकों से मैंडेट क्रिएट कर सकते हो, ATM कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर आपको क्रिएट करना हुआ तो इस पे सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो और प्रोसीड कर सकते हो। और बाकी अगर आप ऑटो पे सेटअप नहीं करते हो तो मैनुअली भी जाकर के SIP पे कर सकते हो। उसके बाद अगेन आपके मोबाइल नंबर पे बैंक की तरफ से OTP आता है ऑटो पेमेंट सेटअप करने के लिए। वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है और कंफर्म कर लेना है। डेबिट कार्ड के माध्यम से मैंडेट करने के लिए एक्टिव डेबिट कार्ड जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ एक्टिव है उसको सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म कर लेना है। आप अपना डेबिट कार्ड डिटेल इंटर कर दोगे, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, उसकी वैलिडिटी जो कि कार्ड के ऊपर ही प्रिंटेड होती है, ATM पिन, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है जो कि यहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे टाइप कर देना है और प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है इस तरीके से। अभी आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस पे सेलेक्ट कर लेना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से मैंडेट हो जाता है, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। अब ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने मनी डेबिट होकर के सेलेक्टेड डेट को, यानी कि 5 तारीख को जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑटो पेमेंट सेटअप हो जाता है। यहाँ से डन कर लेना है। अभी अगर आप डैशबोर्ड में आते हो तो यहाँ पे आपको प्लेस किया हुआ ऑर्डर दिख जाता है म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में सबसे ऊपर ही। अभी अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेमेंट डन हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है। यहाँ पे आपके ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है और बेस्ड ऑन जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है आपको NAV यूनिट एलोकेट किया जाएगा और डे ऑन डे आप अपना इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड में देख पाओगे। और बाकी कई लोगों को
डाउट होता है कि अगर वो SIP मिस कर देते हैं तो क्या इस पे कोई चार्जेस लगता है। जैसा कि आप लोन का EMI मिस कर देते हो तो उसमें चार्जेस लग जाता है, लेट पेनल्टी। तो SIP के केस में ऐसा कोई पेनल्टी नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप SIP में पैसा डालो या फिर नहीं डालो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आप मैनुअली भी कभी भी वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी SIP को स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो।